हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग आपका आपका 9th क्लास में जो है आपका चैप्टर नंबर 2 आप इकोनॉमिक्स विषय आपका प्रारंभ कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 को हम देखेंगे संसाधन के रूप में लोग। जैसे कि हमने पहले चैप्टर के अंदर का पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम किनको संसाधन आपका बोलते हैं और कैसे हम लोग आपका मानव को रिसोर्सेज में आपके संसाधन के रूप में उनको देखते हैं। मानव संसाधन होता क्या है, क्या उसकी परिभाषा है, कौन से आयाम हैं, उन सब चीजों को हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से जानेंगे और पढ़ेंगे कि संसाधन किसको बोलते हैं। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे चैप्टर नंबर 2 खोलें और एक बार देखें कि हमारा क्या चैप्टर है। कुछ बच्चों ने आपका पढ़ भी लिया होगा, जिन्होंने पढ़ लिया है वो उनको एक बार आपका रिवीजन करने का मौका मिलेगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो आपका नई चीजों को सीखें। क्लियर है बच्चों? चलो फिर हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम लोग चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। हमारा जो हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत आप देखेंगे, चैप्टर में हम लोग आपका देख रहे हैं संसाधन के रूप में लोग, यानी कि हम कैसे लोगों को संसाधन के रूप में देख सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, इसके विषय के हम लोग वो आपका जानेंगे। क्लियर है? अब हम चैप्टर के माध्यम से ही आपकी बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 आपके समक्ष हाँ बच्चों उपस्थित हैं। इस चैप्टर को आप देख लीजिए। देखिए, अवलोकन हम लोग कर रहे हैं संसाधन के रूप में लोग, जन अध्याय जनसंख्या। अब देखिए, जो हम बात कर रहे हैं अपने इस चैप्टर की, बच्चों ध्यान दीजिए, संसाधन के रूप में लोग, अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था की दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में। यानी कि हम लोग जो संसाधन के रूप में जो आपके लोगों की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत बच्चों आप देखेंगे कि जो इस अध्याय में चैप्टर में जनसंख्या है वो अर्थव्यवस्था के दायित्व पर परिसंपत्ति के रूप में देखना है। यानी को हम लोगों को जनसंख्या को एक एसेट समझते हुए, परिसंपत्ति समझते हुए हमें अपने अपने पर क्या करना है, आपका बात करनी है कि आपका किस प्रकार से हम उसको परिसंपत्ति समझे, उसको एसेट समझे। व्याख्या करने का प्रयास करेंगे और हम ऐसा ही एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, समझिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन, अगर आपकी पढ़ाई पे हम निवेश करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आपके आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके पढ़ाने के नए पैटर्न आपके पास आएंगे और उसी के साथ नए आपका स्ट्रक्चर बनेगा, नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी आपको सिखाई जाएगी और उसका प्रशिक्षण होगा। ये चीजें कैसे हो रही हैं आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ में आपका हेल्थ, जो आपके चिकित्सा संबंधी जो आपकी सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल, मल्टी हॉस्पिटल, सुपर मल्टी हॉस्पिटल में आपकी सुविधा हो, हर चीज आपको उपलब्ध हो। तो इन सब के माध्यम से अगर हम लोग आपका निवेश करते हैं, इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, तो आप समझेंगे ये क्या है, वही तो मानव पूंजी के, वही तो आपके मानव पूंजी बदल जाती है। और होता क्या है, यही आपकी मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन का ज्ञान का स्टॉक है। अगर हम मानव पूंजी की बात करेंगे तो मानव पूंजी क्या है? मानव में जो उसका कौशल है, जो उसका ज्ञान है और उसमें निहित जो उत्पादन है, जो स्टॉक है। यानी कि सिंपल रूप में समझे, मानव ऐसी पूंजी है जिसके माध्यम से, उसके कौशल, उसके ज्ञान से हम किसी चीज का प्रोडक्शन ले सकते हैं, कोई चीज उत्पादन कर सकते हैं, हम कोई सर्विस ले सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल समझे, मैं आकाश बढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरा कौशल है, मैं इसके लिए प्रशिक्षित हूं और मैं स्वस्थ हूं, तो ही तो आपको पढ़ा पा रहा हूं। मान लीजिए मैं बीमार होता, क्या मैं आपको पढ़ा पाता? नहीं। अगर मेरे को प्रशिक्षित नहीं होता कि मेरे को किस माध्यम से, वर्चुअल से आपको पढ़ाना है, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाता? नहीं। अगर मैं शिक्षित होता तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं होता तो आपको कहां पढ़ा पाता? तो यही सब आयाम है। अगर हम एक व्यक्ति को पढ़ा लिखा देंगे, वो डॉक्टर बन जाएगा, तो वो क्या बन गया? एसेट, परिसंपत्ति है। उससे हम कुछ प्रोडक्शन ले सकते हैं, हम लोगों का इलाज करवा सकते हैं, लोगों को ठीक करवा सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें हम लोगों को अपने चैप्टर के माध्यम से आपका समझनी है। क्लियर है बच्चों? अगर हम आपका किस में निवेश करें, ये आपको ध्यान देना है। अगर हम शिक्षा, प्रशिक्षण और हम चिकित्सा सेवा में
उपयोग करेंगे, अगर हम इसमें आपका निवेश कर देते हैं तो वही जनसंख्या क्या बन जाती है आपकी, मानव पूंजी में आपका बदल जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों सभी को? चलिए आगे देखते हैं चैप्टर का परिचय, जो आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन है हम उसको शुरू कर रहे हैं और इसको हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत से आपका देखेंगे और जानेंगे। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संवर्धन में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। अब देखिए, संसाधन के रूप में अगर लोग आप देख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, जो आपका प्रोडक्शन का जो आपकी स्किल है और जो हमारी क्षमताएं हैं, इनके संदर्भ में किसी देश में जो लोग आपके लगे हैं, जो प्रोडक्शन करने में जो उनके पास स्किल है जो लगे हैं, उनको एक्सप्लेन करने का ही एक क्या है आपका तरीका है। क्या? संसाधन के रूप में लोग, कि लोग कैसे आपका स्किलफुल तरीके से और उनकी कैपेसिटी तरीके से कैसे वो चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी का जो एक्सप्लेन करना है वही आपके संसाधन के रूप में लोग है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देना है। किसमें बच्चों? अगर हम लोग आपका प्रोडक्शन की बात करेंगे, उत्पादन पहलू की बात करेंगे, तो उस पर जो हम लोग जनसंख्या की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या है, सकल घरेलू जो आपकी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि जो आपकी नेशनल इनकम है, उसके में क्या करेंगे, उसकी क्षमता में आप क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे। देखिए, आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, तो जो आपकी इनकम होती है वो किसकी इनकम है? देश की इनकम है। ठीक है ना? दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, यानी कि जैसे और चीज आपका रिसोर्सेज है, पहले चैप्टर में पढ़े आपके नवीकरणीय रिसोर्सेज, नवीकरणीय रिसोर्सेज, बहुत सारे हम लोगों ने और विषय के भी पढ़े, तो वैसे ही बता रहे हैं कि मानव यानी कि जो आपकी जनसंख्या है, यानी कि जो लोग हैं, आप चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, वो सब क्या है आपके संसाधन है। एक मानव संसाधन यह है विशाल जनसंख्या का सकारात्मक पहलू है। कह रहे कि जो एक आपका विशाल जनसंख्या का जो एक आपका सकारात्मक जो पहलू है, क्लियर है, क्या है आपका सकारात्मक पहलू है, जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसे नकारात्मक पहलू देखते हैं, और कह रहे हैं कि हम इस चीज को तब आपका निगेटिव मान लेते हैं जब हम इसको अनदेखा करते हैं। जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय इन सब विद्यमान मानव संसाधनों को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाए। अब देखिए, हमको क्या फोकस करना है कि हमको अधिक शिक्षा और जो आपका स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, इनको ज्यादा विकसित करना है, इन पे ज्यादा आपका निवेश करना है। आप गवर्नमेंट का बजट देखिए बच्चों, जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण जो आपका विवरण आता है, बजट, अभी हमारी सरकार ने आपका बजट लॉन्च किया है, आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको स्पेशल मिलेगा कि सरकार आपका कितना पैसा बजट में खर्च कर रही है, कितना पैसा आपका शिक्षा में खर्च कर रही है, और कितना पैसा लोगों की जो आपकी ट्रेनिंग करानी है उसमें पैसा खर्च कर रही है। अब देखिए, अगर आप शिक्षित होंगे तो आप एक कुशल रोजगार के लिए आप सक्षम हो पाएंगे। आपको कोई चीज की ट्रेनिंग दे दी जाए किसी काम करने के लिए तो आप उस काम के लिए सक्षम हो पाएंगे। और अगर लोग स्वास्थ्य सुविधा से स्वस्थ रहेंगे तो जो उनका काम है उसको बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे। तो यही कोशिश रहती है गवर्नमेंट की कि हम क्या करें, लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्च करें ताकि उनको मानव पूंजी बना जा सके। तब तो हम मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, तभी हम आपका जो मानव पूंजी है हम उसका निर्माण कर सकते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि है। और कह रहा है कि यही कारण है कि जो भौतिक पूंजी है भले ही देश के उत्पादक शक्ति में आपका क्या करती है, आपकी बच्चों वृद्धि करती है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा आप इसको समझे कि क्या किस प्रकार से चीजें हैं। मानव पूंजी में निवेश, यानी कि जो अगर हम मानव पूंजी में निवेश का मतलब, अगर मैं ये बात करूंगा कि मानव पूंजी में निवेश, तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा में निवेश की बात हो रही है, मानव के प्रशिक्षण की बात हो रही है, यानी कि हम उसको ट्रेनिंग दिलाएंगे,
और ट्रेनिंग वो कैसी भी हो सकती है। और हम उसके स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं। भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। कह रहे हैं जिस प्रकार से मानव पूंजी में हम लोग निवेश करेंगे, वो निवेश कैसा है, जो आपकी फिजिकल एसेट होती है, जो भौतिक पूंजी होती है, उसी के प्रतिभांति हम लोगों को रिजल्ट देता है, वैसे प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण ही अधिक आय तथा साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में ही इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। देखिए, ये कह रहे हैं आपका कि अगर हम लोगों को अधिक शिक्षित करेंगे, बेहतर प्रशिक्षण देंगे और साथ में हम ये बना दें कि वो अधिक आपका प्रोडक्शन कर पाए और लोगों को अधिक हम लोग स्वस्थ रखेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्शन का लेवल है हम उसको बहुत अच्छे रूप में, उच्च कोटि के रूप में हम उसको देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हैं हम उसको प्रत्यक्ष रूप में आपका देख सकते हैं, उसको हम लोग आपका समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आइए एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में हम लोग इसको आपका समझते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, समझिए आप थोड़ा सा। देखिए, मानव संसाधन क्या है, ये लड़की आपका प्रश्न पूछ रही है। ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है, मानव संसाधन क्या है? आप क्या बताएंगे कि मानव संसाधन क्या है, जब आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मानव संसाधन है क्या। अब देखिए, इसने क्या कहा, क्या यह भी भूमि अथवा श्रम के समान है, यानी कि जो मानव संसाधन है वो भी जो भूमि है और जो आपका श्रम है उसी के समान है। तो उसने, जो आपका लड़का है, उसने आंसर दिया यह उससे भी अधिक है। यानी कि हम संसाधन किसको मानते हैं? भूमि, जल, श्रम, लेबर, ये सब क्या है? हमारे रिसोर्सेज है, हमारे संसाधन है। ठीक है। अब उसमें दो तरीके हो सकते हैं कि आपका प्राकृतिक और निर्मित दोनों हो सकते हैं, जो मानव निर्मित है। ठीक है। उन्हें कहा कि उससे कैसा है? उससे अधिक है। अब देखिए, मानव पूंजी क्या है और क्या यह रुपए अथवा पैसे के समान है? उसने कहा उससे भी अधिक है। यानी कि आप इसका कंपैरिजन, जो ह्यूमन एसेट है, ये जो ह्यूमन कैपिटल है, सॉरी बच्चों, जो मानव पूंजी है, आप उसको पैसों में नहीं तोल सकते। आप अगर देखिए, आप अगर समझिए थोड़ा सा इसको, अगर आप एक बच्चे पर आप उसकी स्कूली शिक्षा अच्छी कराते हैं, उसकी हायर एजुकेशन अच्छा कराते हैं और वो अच्छा कहीं पढ़ लिख लेता है, अधिक शिक्षित हो जाता है, वो किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी को लीड करता है, कोई नई टेक्नोलॉजी का विकास करता है, कोई नया अब आपका प्रोडक्शन करता है, कोई एग्रीकल्चर में कोई आपका रिवोल्यूशन लेके आता है, तो वो क्या है? मानव पूंजी है। यानी कि हमने एक बच्चों को पढ़ाया लिखा और उसके कारण हम बहुत सारे उसके बेनिफिट पूरे समाज, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, हर चीज को मिल रहे हैं। तो ये हम लोगों को इस प्रकार से आपका देखने के लिए मिल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? तो इन सब चीजों के माध्यम से ही ये सारी चीजें आपकी होती हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड पेज पर चलते हैं। अब देखिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? जो हम उसकी बात कर रहे थे, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व भी होते हैं। अब कह रहे हैं कि जो एक विशाल देश की जनसंख्या होती है, उसके लिए कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं। क्लियर है? मानव पूंजी में निवेश के द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। यानी कि मानव पूंजी को हम लोग कहां बदल सकते हैं? एसेट, आपका परफॉर्मिंग एसेट में, यानी कि परिसंपत्ति में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियाद, आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोग और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के द्वारा, व्यय द्वारा हम लोग क्या करें? हम लोग लोगों को शिक्षित करें और स्वास्थ्य की सुविधा दें, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें, और जो हमारे श्रमिक हैं, जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग दें कि आप इस प्रकार से निराई गुड़ाई कर सकते हैं, इस प्रकार से फसल को अधिक नए बीज उत्पादन करके इनका प्रयोग कर सकते हैं, इस मशीनरी का प्रयोग करके आप इस काम को इतनी सरलता से और अच्छा से आप कर सकते हैं। और जो हमारे वैज्ञानिक है, अगर हम लोग उनकी रिसर्च में नई नई तकनीकी का आपका प्रयोग कराएं, नए उनको रिसर्च के लिए आपका मौका दें, तो आप समझिए जो मानव है वो मानव पूंजी से आपका परिसंपत्ति में बदल जाएगा। हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, हम उसको एसेट के रूप में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है?
अब देखिए, निम्नलिखित दो उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन का प्रयोग कैसे करते हैं। कह रहे कि हम इसको आपका देख सकते हैं कि लोग कैसे इसका उत्पादन करते हैं। अब आप समझेंगे शकल की कहानी से, आप इस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए हम शकल की कहानी को आपका शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते हैं। देखिए, दो मित्र हैं, ध्यान देना है, एक विलास है और एक कैसा है, शकल। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी मां शीला घर का कामकाज देखती हैं। उसके पिता बूटा चौधरी खेतों में काम करते हैं। शकल के घर के कामकाज में अपनी माँ का मदद करता है, मतलब वो क्या करता है, अपनी मम्मी की हेल्प करता है। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन आपके सीतू की भी देखभाल करता है। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़ लिख ले। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते हैं। उसमें उसने शीघ्र ही प्रवेश पा लिया, आपका पढ़ना शुरू कर लिया और उच्च स्तर तक माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उसने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए आपका कर्ज ले लिया। अब देखिए, शकल का कंप्यूटर कोर्स के लिए, कमर्शियल कंप्यूटर कोर्स के लिए एक उन्हें कोर्स करवाना था। मान लीजिए आपका बीटेक करवाना था सीपीयू से, कंप्यूटर साइंस से, किसी भी चीज से। उन्होंने उसके लिए ऋण ले लिया कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और उसके लिए हमें ऋण चाहिए। उन्होंने ऋण ले लिया। अब देखिए, शकल आपका प्रतिभाशाली था, यानी कि बड़ा प्रतिभावान था, अपने कामों को बहुत अच्छे से करता था और आराम से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह के साथ अपना कोर्स पूरा किया और कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म मतलब कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया। अब देखिए, उसने बीटेक किया। अब बीटेक किससे किया ना, कंप्यूटर आपके साइंस व्यवसाय के रूप में अब कर लिया। और उसने क्या कर दिया, जब उसको आपकी नौकरी मिली, उसने आपका एक सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया। आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रकार की एप्स आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने काम करते हैं, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, अपने फोन के माध्यम से डिजाइन किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में आपकी सहायता मिल गई। और क्या मिल गई, जो फर्म थी, जो कंपनी थी, उसको जो अपनी सेल्स कर रही थी और सेल्स करने में उसको क्या मिला, बड़ा आपकी सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसको पदोन्नति दी, यानी कि उसका प्रमोशन कर दिया कि आपने जो काम किया है बहुत अच्छा किया, और उसकी क्या कर दिया, आपका प्रमोशन कर दिया। क्लियर है, ये आप लोगों ने देखा। अब देखिए, ये हमने कहानी आपका पढ़ ली। अब इस कहानी को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे, फिर इन दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे कि अगर हम लोग मानव में अगर निवेश करते हैं, उसकी शिक्षा में, उसके स्वास्थ्य में, आपको उसके कौशल में, तो कैसे परफॉर्मिंग एसेट में चेंज होता है, हमको वो देखना है। अब देखिए, समझिए थोड़ा सा, आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, यहां से देखिए, उच्च आय से ना केवल अधिक शिक्षा और अधिक स्वास्थ्य लोग लाभ होता है, बल्कि समाज को भी आप प्रत्यक्ष तरीकों से लाभ मिलता है। कह रहे, जो अगर ऊंची आय होती है, अच्छी आय होती है, तो उससे ना तो लोग अधिक शिक्षित होते हैं, बल्कि जो लोग हैं इनडायरेक्टली उनको भी उनसे बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वास्थ्य जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है। यह उतनी ही स्वास्थ्य सेवा ही उन्हें प्रदान नहीं की गई। वास्तव में मानव पूंजी की तरह से ही एक अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि में पूंजी के रूप में उपयोग करता है। भूमि और मानव पूंजी अपने आप में उपयोगी हो सकते हैं। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा है।
हम लोग क्या समझ रहे हैं, जो जितनी हमारी एक विशाल जनसंख्या, हम इसको क्या मानते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको ये कोशिश नहीं कर रहे कि हम उसको एसेट बना दें, हम इतना उनको काबिल बना दें कि वो अपने लिए कुछ कर सके। समझिए, क्या कर सके हम, वो इतना काबिल कर सके। क्लियर है? तो एक बार इसको पढ़ें, अपने घर जाइए, आप कॉपी पे इसको एक अपने पेपर पर उसको बेंचमार्क करके पॉइंट पॉइंट बनाकर इसको आप लोग लिख लीजिए। बाकी हम लोग कल इसको आगे डिस्कस करेंगे, अगर चीजों को चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, आप हमको अपने प्रश्न के माध्यम से भेज सकते हैं। बहुत धन्यवाद।